हेलो गाइस, सब लोग अपना वीडियो ऑन रखेंगे। स्टार्ट करते हैं क्लास। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन द बिहाफ ऑफ दिशा क्लासेस। दिशा क्लासेस की तरफ से आपका बहुत हार्दिक स्वागत है। एक छोटी सी सीरीज हम लोग चला रहे हैं, बाईलैंग्वेज सीरीज रहेगी, फ्री असिस्टेंस सीरीज है, कोई कॉस्ट नहीं रहेगी सीरीज की, टोटली ऑनलाइन रहेगी जूम प्लेटफॉर्म के ऊपर। अब तक हम लोग इसमें 12th लगभग आधी कवर कर चुके हैं। लगभग हमने 9 से 10 चैप्टर यहाँ पे पढ़ लिए हैं। आज हम लोग यहाँ पे EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो है उसको एंड करके नए चैप्टर में एंटर कर जाएंगे। एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड, जैसा कि आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, कल हम लोग रोटेशन ऑफ कॉइल की बात कर रहे थे और इंटरमीडिएट टाइम में ही क्लास ऑफ हो गई थी, है ना, क्लास ऑफ होने का टाइम हो गया था। तो मैं आपको यहां पे ये समझा रहा था कि यदि आपके पास में एक रिंग है, डिस्क की बात नहीं कर रहा, डिस्क यदि इसी प्लेन में घूम रही है तो ईएमएफ बनेगा। रॉड यदि इसी प्लेन में घूम रही है तो ईएमएफ बनेगा, पर यदि रिंग इस प्लेन में घूमेगी तो ईएमएफ नहीं बनेगा। रिंग इतनी पतली होती है, उसने जो फ्लक्स कट किया होता है वो बहुत कम होता है, तो हम उसको इग्नोर कर सकते हैं, है ना। सो वी कैन इग्नोर दैट फ्लक्स। बट यदि यही मोशन आपका ऐसा होने लग जाए, ये प्लेन से बाहर आके ऐसे घूमने लग जाए, ये ऐसे प्लेन के बाहर आके घूमने लग जाएगी, देन वी विल एनकाउंटर सम मोशन। और यदि प्लेन के अंदर ऐसी ऐसी घूमती रहेगी रिंग, तो कोई भी यहां पे ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। इसी मोशन को हम यहां पे लेके आते हैं। आपका मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है। पहले मैं क्या बता रहा था आपको, लेट से जैसे अंदर बना रखा है, एक बार पर इसको बाहर अज्यूम कर लेते हैं। आपका मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, आपका मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, ठीक है। और आपके पास में ये एक रिंग है ना, ये लेट से आपके पास में एक रिंग है ना। ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसा आ रहा है बाहर की तरफ, ये रिंग यहां पे। यदि ये रिंग ऐसे घूम रही है तो कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। मतलब क्या, ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है और आपकी रिंग ऐसे ऐसे घूम रही है, ऐसे ऐसे यदि रिंग घूम रही है तो कोई भी तरह का ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। क्लियर है कि नहीं है। बट यदि आपका मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है और आपकी रिंग ऐसे घूमे, ऐसे घूमे, ऐसे घूमे, ये मैंने आपको कल समझाया था। क्या समझाया था कल? इस केस में ईएमएफ इंड्यूस होता है, क्योंकि इस केस में जो फ्लक्स कटिंग होता है वो वेरिएबल होता है। कैसे वेरिएबल होता है और अच्छे से समझते हैं। ये रहा मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, अभी कितना फ्लक्स आ रहा है सर, एक भी लाइन इसको क्रॉस नहीं कर रही, एक भी लाइन इसको क्रॉस नहीं कर रही है, कोई फ्लक्स नहीं जा रहा। ओके, ये घूमती घूमती ऐसे हो गई और सारी की सारी लाइन इसको क्रॉस करते हुए जा रही है, सारी की सारी लाइन इसको क्रॉस करते हुए जा रही है। फ्लक्स मैक्सिमम हो गया, यहां पे तो जीरो था, बढ़ता 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 फ्लक्स मैक्सिमम पे पहुंच गया, फिर वापस कम होगा, फ्लक्स कम होता कम होता कम होता, ये फ्लक्स यहां पे जीरो पे पहुंच गया। इस देखो, इस पोजीशन में कोई फ्लक्स नहीं है और इस पोजीशन में मैक्सिमम फ्लक्स होता है। तो यदि आप कॉइल को घुमाते हो, यदि आप कॉइल को घुमाते हो तो जो फ्लक्स है वो आपका क्या होगा, वेरी करेगा। जब कॉइल के प्लेन में आपका फ्लक्स होगा तो नेट फ्लक्स जीरो, कॉइल के प्लेन के ऐसे परपेंडिकुलर फ्लक्स आएगा तो नेट फ्लक्स मैक्सिमम हो जाएगा। क्या आपको ये फंडा क्लियर है? क्या ये फ्लक्स कटिंग एंड द रोटेशन ऑफ कॉइल का फंडा समझ में आया? इज इट क्लियर विथ ऑल ऑफ यू? किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? चलो, वेरी गुड वेरी गुड। सो दिस वाज द मेन पॉइंट वी वर अबाउट टू डिस्कस हियर। देखो, तो इसी को अपन आगे डिस्कस करते हैं। आज बच्चे लोग अपन ईएमआई खत्म कर देंगे पक्का, प्रॉमिस वाली बात है एकदम, और अपन स्टार्ट करेंगे एसी, अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा। सो मैं इसकी बात कर रहा था, इसकी बात कर रहा था। तो इसकी बात करते करते इसमें जो फाइनली आपका फॉर्मूला बैठता है, इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला बैठता है, मैं डेरिवेशन में नहीं जाऊंगा, मोदी जी ने मना कर दिया, बोर्ड के एग्जाम नहीं होंगे, तो अभी डेरिवेशन में नहीं जाएंगे, ठीक है। यदि हम डेरिवेशन में नहीं जाएंगे तो मैं सीधा सीधा इसका इंड्यूस्ड ईएमएफ को कैपिटल ई स्मॉल ई जैसा आप लिखना चाहो लिख सकते हो, स्मॉल ई लिख देते हैं। क्या फॉर्मूला आता है इसका? फॉर्मूला आता है नवाब। इसका फॉर्मूला क्या आता है? नवाब। फॉर्मूला क्या आता है? नवाब। इसके फॉर्मूले बड़े शानदार है, कभी बिल आता है, कभी बीना आता है, कभी क्यूवी भी आता है, कभी मतलब अलग अलग तरह से बढ़िया फॉर्मूला आता है, बफ आता है, नवाब आता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला है नवाब। नवाब की स्पेलिंग थोड़ी अजीब है, NWAB, है ना, हो सकता है कुछ ज़्यादा प्रॉपर स्पेलिंग होगी, पर हमारे नवाब की स्पेलिंग क्या है? NWAB, नवाब, ठीक है, साइन ओमेगा टी, जिसे कहते हैं ना नवाब अकबरुद्दीन,
वैसे ही नवाब कौन है? साइन ओमेगा टी है। फॉर्मूला क्या बैठेगा इसका? नवाब साइन ओमेगा टी। नवाब स्टैंड्स फॉर व्हाट? एन। एन स्टैंड्स फॉर व्हाट? नंबर ऑफ टर्न्स। एन का मतलब क्या है? घेरों की संख्या। कितने घेरे बनाए हैं तूने कॉइल के फ्रेम के ऊपर। ओमेगा क्या है? इसके रोटेशन कितना करवा रहा है। एरिया क्या है? इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है। आई बात समझ में? बी क्या है? अरे मालिक इसका मैग्नेटिक फील्ड। तो सर ओमेगा, अरे ओमेगा भी तो बताया था। टी क्या है? अरे तेरे को टी नहीं पता। टी क्या होता है? टी होता है टाइम। इज इट क्लियर विथ ऑल ऑफ यू? समझ में आ गई बात है? ये फॉर्मूला है जो अपने को पता होना चाहिए। ये फॉर्मूला अपने को बढ़िया से पता होना चाहिए कि इस केस में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसका फॉर्मूला कितना होता है? नवाब साइन ओमेगा टी। कितना होता है? नवाब साइन ओमेगा टी। और यही बेसिस है आपके नेक्स्ट चैप्टर का, जिसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा। और ये जो मैंने आपको सिस्टम पढ़ाया है इसको अपन कहते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर कैसे? ऐसे देखें, आप जो यूज करते थे ये वाली बैटरी, इस बैटरी का जो ईएमएफ था वो फिक्स था, ई। ई की वैल्यू, इसका जो ईएमएफ था वो होता था ई के बराबर। किसके बराबर? ई के बराबर, या ई माइनस, सॉरी ईएमएफ की बात नहीं करेंगे, टर्मिनल वोल्टेज की बात करेंगे। इसका जो टर्मिनल वोल्टेज है लाले वो टाइम के साथ में फिक्स था। इसका टर्मिनल वोल्टेज एक बार तो बनता है ई, ईएमएफ ऑफ बैटरी के बराबर। इसका टर्मिनल वोल्टेज एक बार बनता है ई माइनस आई आर के बराबर। इसका टर्मिनल वोल्टेज एक बार बनता है ई प्लस आई आर के बराबर। कुछ याद आ रहा है? कि एकदम ही गजनी हो रहे हो तुम लोग? 15 मिनट का ही याद रहता है सर हमें, 15 मिनट के बाद हमें याद नहीं रहता। याद आ रहा है? पढ़ाया था मैंने आपको। इस बैटरी के जो टर्मिनल वोल्टेज है इसके 3 फॉर्म होता है, ई माइनस आई आर, ई प्लस आई आर। व्हेन देयर इज नो करंट, दिस इज द केस ऑफ डिस्चार्जिंग, दिस इज द केस ऑफ चार्जिंग। जब कोई भी धारा नहीं बहती है, जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही है यानी बैटरी एनर्जी दे रही है, और जब ये बैकअप होगा जब बैटरी चार्ज हो रही है। बड़े अच्छे से समझा रखा था आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में। थोड़ा वेट करना पड़ेगा, वो जब कभी आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा तब इसको वापस आप रिवाइज कर सकते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इसको अपन कहते हैं डीसी। दिस इज कॉल्ड डीसी या डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट क्यों कहते हैं डायरेक्ट करंट? क्योंकि इसकी डायरेक्शन फिक्स है। हमेशा ये पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा। हमेशा ये हाई वोल्टेज पे रहेगा, ये लो वोल्टेज पे रहेगा। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट। बस इसमें 3 अलग अलग कंडीशन बनती है। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट। बट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के सापेक्ष ये हमेशा हाई वोल्टेज, ये हमेशा लो वोल्टेज पे रहता है। इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है। वो जो गाना है ना, मौसम की तरह कभी तुम तो ना बदल जाओगे, वो इस पे नहीं लगता, वो इस पे लगता है। ये हर 15 मिनट से बदल जाता है। गिरगिट है ये, हर 15 मिनट, हर 1/4 ऑफ टाइम पीरियड में चेंज हो जाता है। कैसे? ये रहा साहब देखो। अब इसकी बात, ये बातें तो हो गई, अब इसकी बात करें। नवाब तो एकदम सही है। ये नवाब के जो बेटे हैं ये बिगड़ेल बेटे हैं। नवाब साहब एकदम सही। नवाब साहब का जो बेटा है ना साइन ओमेगा टी, बहुत बिगड़ेल है। कैसे बिगड़ेल है? कोई भरोसा नहीं इस लड़के का। इस लड़के का कोई भरोसा नहीं है। 1 मिनट बेटा, कोई कॉल आया हुआ है, चलो छोड़ो। ये जो लड़का है, ये लड़का थोड़ा सा अपने रास्ते से डाइवर्ट हो रखा है। कैसे डाइवर्ट हो रखा है? ऐसे डाइवर्ट हो रखा है। ये लड़का साइन के पाथ को फॉलो करता है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। तो इसके चक्कर में अब ये लड़का तो नवाब साहब के खानदान का ही है, तो पूरा खानदान ही बदनाम हो गया कि खानदान ही खराब है। कह दिया जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ना, ये पूरा का पूरा साइन ओमेगा टी पे डिपेंड करता है। साइन ओमेगा टी 0 से लेके 90 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर इंक्रीज करता है पॉजिटिव डायरेक्शन में, 90 से लेके 180 तक डिक्रीज करता है सेकंड क्वाड्रेंट में, फिर ये मैक्सिमम नेगेटिव में जाता है, फिर ये वापस 0 हो जाता है। पहले देखो, पहले देखो, पहले देखो, पहले देखो, पहले क्या देखो? पहले ये देखो कि यहां से यहां जाओगे तो आपका साइन ओमेगा टी इंक्रीज करता है। कहां से कहां बेटा? 0 से 1। यहां से π/2 से पाई में आए तो साइन ओमेगा टी डिक्रीज करता है 1 से 0। पाई से 3π/2 में फिर डिक्रीज करता है या इंक्रीज करता है, आप अपने हिसाब से कह सकते हो। मैं माइनस को इंक्लूड करते हुए इसको डिक्रीज करना बोल रहा हूं। ये कितना आया? -1।
3π/2 से 2π तक वापस इंक्रीज करता है -1 से 0। मतलब ये वही बात होगी, कोई भरोसे वाली बात नहीं है, टाइम पे चेक करना पड़ेगा, है ना, टाइम पे चेक करना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, तो ये नवाब साहब के बेटे हैं। कौन है नवाब साहब के बेटे? साइन ओमेगा टी। ये वेरिएबल नेचर रखते हैं। इस फॉर्मूले के अंदर ये चीज एकदम फिक्स है बेटा, ये चीज एकदम फिक्स है। कैसे फिक्स है महाराज? कि n तो क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स यानी घेरों की संख्या। n तो क्या है? घेरों की संख्या। किसके घेरे, किसके टर्न्स? कॉइल के कितने टर्न्स दिए? ओमेगा क्या है? एंगुलर स्पीड ऑफ रोटेशन, इसको घुमाने वाली स्पीड है। ए इसका एरिया है, बी मैग्नेटिक फील्ड है। तो साहब नवाब साहब तो एकदम फिक्स है, अच्छे भले आदमी है। साइन ओमेगा टी ने इनको खराब कर दिया। साइन ओमेगा टी जिस समय +1 है ना, साइन ओमेगा टी जिस समय +1 है उस समय इसकी वैल्यू नवाब आएगी, और जिस समय -1 है इसकी वैल्यू -1 आएगी। मतलब ये देखो, ये यहां से निकलने वाले ईएमएफ को शो कर रहा है, ये यहां से निकलने वाले ईएमएफ को शो कर रहा है। तो जब ये आपका फर्स्ट यहां से 0 से लेके पाई में सारा सेक्शन पॉजिटिव है, तो अपन कह सकते हैं कि माना ये वाला पॉजिटिव है, ये वाला नेगेटिव है, यानी ये करंट को सप्लाई कर रहा है, ये करंट वापस अंदर लेके जा रहा है। बट मालिक अगले ही आधे सेक्शन में क्या हो गया? पाई से 2π के अंदर ये तो नेगेटिव हो गया। नेगेटिव का मतलब है जो था उसका उल्टा, जो था उसका उल्टा। माइनस की जगह क्या आ गया? माइनस की जगह आगे आ जाएगा प्लस, माइनस की जगह क्या आ जाएगा? प्लस, और प्लस की जगह क्या आ गया? माइनस। मतलब थोड़ी देर पहले जो करंट बाहर भेज रहा था अब वो करंट अंदर भेजेगा, है ना। ये जो तुम्हारा बाहर भेज रहा था अब वो करंट अंदर भेजेगा। मतलब इसके टर्मिनल में आप भरोसा नहीं कर सकते, इसके टर्मिनल पे आप भरोसा नहीं कर सकते। जैसे आप कभी बैटरी खरीद के लाते हो ना, ऊपर प्लस नीचे माइनस लिखा होता है ना। पर जब आप चार्ज करने के लिए सॉकेट के अंदर, चार्ज करने के लिए सॉकेट के अंदर जब आप अपना वो चार्जर का प्लग लगा रहे होता ना, वहां प्लस माइनस नहीं होता। होता है क्या किसी के घर पे बेटा? होता है तो बदलवा लेना बेटा, वो खराब है। क्यों खराब है? क्योंकि भाई इस तार को ही नहीं पता, इस वायर को ही नहीं पता कब ये प्लस है कब ये माइनस है। ये तो वेरिएबल है, कभी प्लस कभी माइनस। समझ में आई बातें? बेसिक से एकदम क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी? इसमें न्यूमेरिकल, इसमें कोई डेप्थ अच्छा वाला न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। यहां पे न्यूमेरिकल बनेगा केवल इस बेसिक फॉर्मूले का, केवल इस बेसिक फॉर्मूले का न्यूमेरिकल बनेगा आपसे। ठीक है, आइए मैं इसका भी थोड़ा सा ग्राफ बना के और समझाता हूं आपको कि अपन ईएमएफ का ग्राफ बनाएंगे तो ईएमएफ का ग्राफ कैसा बनेगा। डायरेक्ट करंट एक बार हटा देते हैं। अपन यदि इंड्यूस्ड ईएमएफ का ग्राफ बनाएं, ये आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ है और ये आपका टाइम है ना। टाइम के साथ में यदि अपन इसका ग्राफ बनाएं तो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ये तो चीज फिक्स है। ये -1 से 0, 0 से +1 ऐसे घूमता रहेगा, तो इसी के हिसाब से ये बनेगा। यानी बेसिक शेप जो है ना वो साइन की होगी। बेसिक शेप किसकी होगी? साइन की होगी। ऐसा ग्राफ आएगा, इसका भी सेम ग्राफ आएगा ऐसा। इसमें यहां पे जो है इसको अपन बोलेंगे NWAB, क्योंकि इस पॉइंट पे ये π/2 हो गया, साइन π/2 कितना होता है? 1 होता है। इस पॉइंट पे ये कितना हो जाएगा? -NWAB। ठीक है, इसकी यदि आप वैल्यूज लिखना चाहो तो कोई बड़ी बात नहीं है। जब आपका ओमेगा टी, इसमें एंगल कौन डिसाइड कर रहा है? ओमेगा टी डिसाइड कर रहा है। जब आपका ओमेगा टी 0 डिग्री है तो इंड्यूस ईएमएफ 0, क्योंकि साइन 0 0 होता है। जब आपका ओमेगा टी 90 डिग्री है तो इंड्यूस ईएमएफ कितना हो जाएगा? मैक्सिमम, क्योंकि साइन ओमेगा टी कितना हो गया? 1, तो ये कितना हो जाएगा? नवाब। जब आपका इंड्यूस ईएमएफ 180 डिग्री है, साइन 180 कितना होता है? 0 0, तो ये भी कितना हो गया? 0। ये जब 270 है तो साइन 270 होता है -1, तो ये हो जाएगा माइनस का नवाब। देखो नवाब साहब के बेटे के कारनामे है, बेचारे नवाब साहब का नाम ही चेंज कर दिया, कभी प्लस नवाब कभी माइनस का नवाब। फिर वापस जो 360 का केस है वो सिमिलर टू 2π होता है। 360 का जो एंगल होता है ना, यहाँ पे आपका 0 डिग्री होता है ना, ये आपका सिमिलर टू 2π होता है। एक इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे तो मैंने कर्व बनाया था थीटा के रिस्पेक्ट में। जब अपन टाइम के रिस्पेक्ट में कर्व बनाते हैं ना तो यहाँ पे कभी भी एंगल नहीं आता।
ये इसका एक साइकिल खत्म हो गया तो इसको अपन टाइम पीरियड कैपिटल टी बोलेंगे। ये आधा साइकिल है तो t/2 बोलेंगे। ये 1/4 साइकिल है तो t/4 बोलेंगे। ये आपका 3/4 साइकिल यहां खत्म होता है तो इसको अपन 3t/4 बोलेंगे। क्लियर है? ये एंगल कितना है बेटा? ये एंगल कितना है? 2 पाई। एंगल कितना होता है तुम्हारे पास में? ओमेगा इंटू टी बराबर थीटा। भाई एंगल क्या है तुम्हारे पास में? ओमेगा इंटू टी बराबर थीटा। तो जब आपका थीटा 2 पाई है उस समय ओमेगा कितना है? ओमेगा तो ओमेगा ही है, स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी आ जाएगा। तो ये वाली चीज हमेशा याद रखना, ओमेगा इंटू कैपिटल टी हमेशा 2 पाई होता है। ओमेगा इंटू कैपिटल टी इज ऑलवेज व्हाट? 2 पाई। हाँ साहब, बेसिक फंडे क्लियर? एवरीवन चले आगे। सो दिस इज द नवाब साहब की बातें। हम नवाब साहब की बातों से अपन और आगे बढ़ेंगे। कोई डाउट है तो पूछे यहां तक आप। ये आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर था। इससे पहले चैप्टर में आपको इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ाई थी मैंने। चेक करो, कोई भी डाउट है पूछ लीजिए, नहीं तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं यहां से। एनीवन इन डाउट? तो भाई साहब यहां तक अपने बेसिक्स जो थे मैग्नेटिक फील्ड के खत्म हो चुके हैं। अब एक छोटी सी चीज है इंडक्टर या इंडक्टेंस, वो अपने को पढ़नी है। ठीक है, तो उससे पहले मैं एक बार छोटा सा रिवीजन दे देता हूं सब बच्चों को। स्टार्टिंग कहां से हुई थी सुनो फिर से वही कहानी। ठीक है, वही कहानी जो मैंने आपको पहले भी सुनाई है। बार बार सुनानी जरूरी है, बार बार सुनोगे तभी समझ में आएगा। हमने सबसे पहले क्या किया था? हम लोग कहाँ गए थे? हम लोग मैग्नीशिया गए थे। कहाँ गए थे हम लोग? मैग्नीशिया। हम वहाँ पे क्या करते थे? मजदूरी। हमने वहाँ से क्या किया? खदानों से एक पत्थर निकाला। ठीक है, उस पत्थर को जब हमने देखा तो वो पत्थर आसपास की जो लोहे की कीलें पड़ी थी उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। हमने कहा ये तो बड़ा अच्छा पत्थर है। हमने इसको अच्छी सी शेप देनी चालू की, शेप दी शेप दी शेप दी। फिर हमने कहा इसका नामकरण करते हैं, इसका नाम क्या रखा जाए? इसका नाम क्या रखा जाए? तो हमने कहा ये मैग्नीशिया से मिला है तो इसको मैग्नेटाइट बोल दो, इसको मैग्नेटाइट बोल दो। मैग्नेटाइट बोल जाए कि बहुत बढ़िया। अब एक दिन वहां एक आदमी बैठा था, उसको गुस्सा आ गया तो उसने इसको फांसी दे दी, ऐसा इसको लटका दिया, हैंग कर दिया। तो जैसे इसने इस मैग्नेटाइट को हैंग किया था, हैंग करते ही नॉर्थ में और साउथ में बैठने लग गए। तो ऐसे धीमे धीमे मैग्नेट की प्रॉपर्टीज डेवलप हुई थी। सबसे पहले एक पत्थर मिला था, उसकी प्रॉपर्टीज को देखा गया, उसको शेप दिया गया, बार मैग्नेट बनाया गया, उससे एक क्षण चुंबक बनाएगी, फिर उसको स्टडी किया गया था। फिर हमने चार्ज के कॉरेस्पॉन्डिंग जहां पे आवेश आता है वहां पे हमने यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ पढ़ा था, ध्रुव सामर्थ्य पढ़ा था, स्मॉल एन। जैसे वहां पे डाइपोल आता है वैसे यहाँ पे भी डाइपोल होता है, और यहाँ पे केवल डाइपोल ही होता है और कोई स्ट्रक्चर ही नहीं होती। जैसे वहां पे तो अपन ने एक लीनियर चार्ज ले लिया था, स्पेयर को चार्ज दे दिया था। चार्ज तो ऐसा मिट्टी की तरह है, आप कहीं भी बांट सकते हो, पूरे में फैला सकते हो, पर जो मैग्नेट के है ना वो मिट्टी की तरह नहीं होता, वो हमेशा ऐसा पेयर में रहता है, तो आप उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे पढ़ने के लिए हमारे पास में एक ही सिस्टम था, डेट वॉज बार मैग्नेट। आई बात समझ में? फिर हमने बार मैग्नेट की सारी प्रॉपर्टीज को पढ़ा। फिर हमने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड बनाने के दो तरीके होते हैं, एक तो होता है आर्टिफिशियल, दूसरा होता है आपका नेचुरल। आर्टिफिशियल तरीका कौन सा है? करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनाना। ओहो हो, करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनाने आए तो हमारे एक साहब थे ओरस्टेड, उन्होंने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट करके समझाया कि ऐसा पॉसिबल है। उसके बाद में एक और हमारे साहब थे बायो सावर्ट। बायो सावर्ट ने बोला इट इज पॉसिबल एंड आई विल गिव यू ए फॉर्मूला एज वेल। मैं आपको एक फॉर्मूला भी दूंगा। वो फॉर्मूला क्या था? μ0/4 पाई आई इंटू dl क्रॉस r डिवाइड बाई वेक्टर r का क्यूब। फिर अपन ने बहुत सारे सिस्टम के मैग्नेटिक फील्ड निकाले। यहां तक अपन ने मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबक के क्षेत्र पता कर लिए थे। आगे आगे और आगे बढ़े तो हमने कहा यार एक चार्ज यदि मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है तो ये बाहर के मैग्नेटिक फील्ड से भी इंटरेक्ट करना चाहिए। तो इसका जो बाहर के मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्शन था वो सबसे पहले बताया था लॉरेंज ने। किसने बताया था? लॉरेंज। ऑरेंज जैसा साउंड करता है ना, लॉरेंज नाम है उसका, है ना, एल आ रहा है आगे।
तो लॉरेंज ने सबसे पहले बताया था, उसने बोला था फोर्स कितना होता है, Q इंटू वी क्रॉस बी मैग्नेटिक, और इलेक्ट्रिक फोर्स अपन पहले से पढ़ के आए हुए। इन दोनों को मिला के अपन ने बहुत सी चीजें भी पढ़ी थी कि जो स्ट्रेट लाइन में जा रहा होता है ना, यदि मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है कोई काम नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड ये समझ लो हरियाणा का है, हरियाणा वाले लोगों को टेढ़े चलते हुए आदमी पसंद नहीं है, हरियाणा वाले लोगों को टेढ़े चलते हुए आदमी पसंद नहीं, उसको सीधा कर देते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड किसी से भी तभी इंटरेक्ट करेगा जब वो उसके पैरेलल नहीं जा रहा होगा। यदि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या समांतर जा रहा है तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड उस पर कोई फोर्स नहीं लगाता। मैं नहीं कहता तू अपने रास्ते जा, तू सीधा आदमी है, जैसे ही टेढ़ा चला फोर्स लगाएगा। और यदि आप एकदम ऐसे परपेंडिकुलर जा रहे हो तो घूम घूम चक्री बना देगा, आपको रोटेशन करवाना चालू कर देगा। उसकी रेडियस हमने कैलकुलेट की थी, सब कुछ अपन ने देखा था वहां पे। साइक्लोट्रॉन पढ़ाया था आपको, साइक्लोट्रॉन क्या होता है क्या नहीं होता, एनर्जी पढ़ाई थी, नंबर ऑफ टर्न्स पढ़ाए थे, फाइनली स्पीड क्या होगी, फाइनल रेडियस क्या होगी, सब अपन ने कैलकुलेट किया था। इसके बाद में अपन आए थे, एक कंडक्टर को अपने मैग्नेटिक फील्ड में रखा था, तो उस पर जो फोर्स लगा था वो था बिल, याद है, BIL। BIL कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड लगने पे जो फोर्स होता है वो होता है बिल, दैट इज BIL। उस फोर्स के बाद में हमने कहा हम आए थे EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, जो भी रनिंग चैप्टर है। इस चैप्टर में हमने क्या सीखा, इस चैप्टर में हमने ये सीखा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया जा सकता है। और ये किसने बोला, फैराडे साहब ने बोला। किसने बोला, फैराडे साहब ने बोला। फैराडे के बाद में एक आया साइंटिस्ट लेंज, लेंज ने क्या बोला, बेटा हमेशा बाप का अपोज करेगा, बेटा हमेशा बाप का अपोज करेगा। मतलब क्या, इट विल oppose the reason of its production, it will oppose the cause of its production। मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स जो इंड्यूस हुआ है वो उन्हीं कारणों का विरोध करेगा जिसकी वजह से वो उत्पन्न हुआ है। तो किसकी वजह से उत्पन्न हुआ है आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्यों हुआ, बदलते फ्लक्स की वजह से। तो जो फ्लक्स में चेंज होता है उसका अपोज करता है। इस पे बेस मैंने आपको डायरेक्शन के बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे। फिर अपन आ गए थे मोशन ऑफ अ कंडक्टर एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ। मोशन ऑफ अ कंडक्टर को अपन ने बैटरी बनाया था, याद है कि नहीं याद है, उसमें अपन ने इंड्यूस्ड ईएमएफ देखा था। तो बहुत सारी चीजें एंड ऑल, बहुत सारी चीजें अपन ने यहाँ पे कवर कर ली। सबसे ज्यादा जो दिक्कत होती है मैग्नेट वाले चैप्टर में खिचड़ी बनने की होती है। आप यदि टॉपिक्स को बाइफर्केट करके नहीं पढ़ोगे ना, आप कंफ्यूज हो जाओगे, बिल कहां लगेगा और बिना साइन थीटा कहां लगेगा। आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये आपका QVB वाला फॉर्मूला कहां लगेगा और ये आपका जो अभी मैंने आपको पढ़ाया नवाब साइन ओमेगा टी कहां लगेगा, बफ कहां लगेगा। फॉर्मूले के साथ में उसका टॉपिक क्लियर होना बहुत जरूरी है। कैसे करें, है ना, हम यहाँ पे केवल प्रॉब्लम स्टेटमेंट देने के लिए तो नहीं है, सॉल्यूशन भी है इसका। सॉल्यूशन क्या है, जस्ट मेक शॉर्ट नोट्स। देखो मैग्नेट के टोटल 3 चैप्टर होते हैं आपकी बुक के हिसाब से, आप हर चैप्टर को एक पेज में उतारना चालू करो, शॉर्ट नोट्स बनाने चालू करो, है ना। जैसे ही बैठो, फ्री बैठो, एक जेब में शॉर्ट, जैसे आपने टारगेट बना लिया कि आज के दिन में अपने को मैग्नेट फिनिश करना है, तो मैग्नेट के शॉर्ट नोट्स अपनी जेब में रखो। हर घंटे घंटे भर से पेज पढ़ा, अंदर रखा। आप यदि पेज को ऐसे पढ़ने लगोगे, रटने लग जाओगे ना, उसको कभी नहीं होगा। मैं कहता हूं आप एक सिटिंग में 10 बार पढ़ो और 10 सिटिंग में एक बार पढ़ो, तो ये जो 10 सिटिंग में एक बार पढ़ना है ज्यादा बेहतर है। एक बार बैठ के इसको 10 बार पढ़ लोगे ना, ज्यादा फायदा नहीं होगा। इसको बोलना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको रिकॉल करना इंपॉर्टेंट है। एक घंटे, हर घंटे बाद में, 1 घंटे के बाद में आप इसको 5 मिनट दोगे ना, वो ज्यादा इफेक्टिव है, रादर देन आप एक बार बैठ के इसको 10 बार पढ़ रहे हो, वो इफेक्टिव नहीं होता। तो ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स बना के तैयारी करोगे तो इस चैप्टर की खिचड़ी नहीं बनेगी। मेरी तो सबसे ज्यादा संभावना होती है इस चैप्टर की खिचड़ी बनने की। क्लियर है। आइए अपन अपना नेक्स्ट टॉपिक चालू करते हैं, इंडक्टेंस। ये इस सेक्शन का लास्ट टॉपिक है, ठीक है, इस सेक्शन का लास्ट टॉपिक है। उसके बाद ये फिनिश करके अपन आएंगे एसी के अंदर, अल्टरनेटिंग करंट वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आइए, इंडक्टेंस। प्रेरक तत्व। इंडक्टेंस या प्रेरक तत्व को अपन समझते हैं क्या होता है। हर बॉडी में एक नेचर होता है ना। जैसे भी अपन ने देखा, जो एक कॉइल होती है, ये कॉइल या जो वायर होता है वो अपने फ्लक्स में वेरिएशन का अपोज करता है। फ्लक्स में वेरिएशन का क्या करता है, अपोज करता है। ये अपन ने पढ़ा है ना। ये हर एक बॉडी में ये प्रॉपर्टी होती ही होती है। जैसे हर वायर के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है करंट का अपोज करने का, करंट का अपोज करना, ये हर वायर की एक प्रॉपर्टी है। होती है कि नहीं होती।
हर वायर की एक प्रॉपर्टी होती है करंट का अपोज करने की। इस प्रॉपर्टी को हमने क्या नाम दिया? रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध नाम दिया था। वैसे ही हर वस्तु, हर ऑब्जेक्ट, हर मटेरियल की एक प्रॉपर्टी होती है करंट के वेरिएशन को अपोज करने की। पॉइंट ध्यान देंगे, करंट का यदि अपोजिशन हो रहा है, धारा का यदि विरोध हो रहा है, तो वो है प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस। धारा का विरोध करने वाले को प्रतिरोध कहते हैं। द वन अपोजिंग द करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। और करंट की वैल्यू में चेंज होने का जो अपोजिशन करता है, करंट की वैल्यू में चेंज होने का जो अपोजिशन करता है, उसको अपन इंडक्टेंस या प्रेरकत्व कहते हैं। जैसे देखो इधर आओ, ये एक वायर है हमारे पास में, इसमें लगातार 10 एम्पीयर की करंट फ्लो हो रही है ना। तो इसका इंडक्टेंस को अपन जनरली एल से शो करता है, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका इंडक्टेंस कुछ नहीं होगा। इसका जो इंडक्टेंस का अपोजिशन होगा ना, वो कुछ नहीं होगा, ये इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी शो ही नहीं करेगा। अभी ये केवल कौन सी प्रॉपर्टी इफेक्टिव होगी? यहाँ पे रेजिस्टेंस वाली प्रॉपर्टी इफेक्टिव होगी। क्यों? रेजिस्टेंस तब काम करता है जब करंट हो, जब करंट होगी तो रेजिस्टेंस अपना काम करना चालू कर देगा। अब देखो, अब आपने करंट दे दी, पर करंट की वैल्यू आ गई आई नॉट टी प्लस टी स्क्वायर। मतलब करंट आपकी टाइम पे डिपेंड कर रही है, और यदि करंट टाइम पे डिपेंड कर रही है तो यहां पे इसका भी अपोजिशन होगा। करंट का जो टाइम में वेरिएशन होता है, करंट का इंक्रीमेंट होना या करंट का डिक्रीमेंट होना, इसका जो अपोजिशन करता है बॉडी की, उस प्रॉपर्टी को अपन इंडक्टेंस या प्रेरकत्व कहते हैं। यदि करंट फिक्स है तो कोई भी इंडक्टेंस शो नहीं होगा, यदि करंट वेरिएबल है तभी इंडक्टेंस शो होगा। इज इट क्लियर विथ ऑल ऑफ यू? बेसिक समझ में इंडक्टेंस क्या होता है एवरीबॉडी? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब अपन ने पढ़ा इंडक्टेंस क्या होता है। तो होता क्या है इंडक्टेंस? जो भी हमारे पास में कॉइल होती है, बेसिकली ये कॉइल की प्रॉपर्टी होती है ना। इस कॉइल में यदि आपने करंट आई फ्लो करा रखी है, करंट आई फ्लो करा रखी है, तो ये कॉइल इस आई में वेरिएशन का अपोज करेगी, इस आई में वेरिएशन का अपोज करेगी। ठीक है ना। तो ये क्या करेगी? इसमें एक नया फ्लक्स बनाएगी इस तरफ। ठीक है, जैसे इसमें कोई करंट फ्लो हो रही है ऐसी, और आपके पास में इसमें नंबर ऑफ टर्न्स एन है, तो मैं सीधा सीधा यहाँ पे एल को डिफाइन कर दूंगा। उतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि मैं इसको और ढंग से पढ़ाऊँ। इंडक्टेंस कम से कम 3 क्लास का टॉपिक होता है, आपने कहा पे आधे पौन घंटे में फिनिश भी करना है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, जो आपका फ्लक्स होता है, प्रोड्यूस जो फ्लक्स होता है, वो इस करंट का अपोज करेगा, है ना। ये फ्लक्स आपकी करंट के प्रोपोर्शनल होता है। जितनी ज़्यादा करंट आएगी उतना ज़्यादा फ्लक्स बनेगा। और जैसे ही आप इसको हटाते हो तो यहाँ पे एक कांस्टेंट लगता है जिसको अपन एल कहते हैं। ये आपका नेट फ्लक्स है। कैसा फ्लक्स है? नेट फ्लक्स है। जैसे आपने ओम्स लॉ पढ़ा था, V प्रोपोर्शनल टू I या I प्रोपोर्शनल टू V, उसमें नहीं जाऊंगा मैं अभी। आपने पढ़ा था V प्रोपोर्शनल टू I। वैसे ही आप जब यहां पे हटाते हो ये कितना आ जाता है? V इक्वल टू IR हो जाता है। ओम्स लॉ पढ़ा था। वैसे ही इसका बेसिक लॉ ये होता है कि जो फ्लक्स नेट है वो करंट के प्रोपोर्शनल होता है। जैसे यहाँ पे ओम लॉ है ना, ओम लॉ क्या कहता है? वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू करंट। वैसे ही फ्लक्स प्रोपोर्शनल टू करंट, फ्लक्स प्रोपोर्शनल टू करंट। और इसका जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हो तो वहां पे आता है एल। यहाँ पे फ्लक्स किसको शो करता है? नेट फ्लक्स को। जैसे इसका फ्लक्स लेट से आई है, इसका फ्लक्स आई है। आई क्या होता है बेटा? बी इंटू ए। तो फाई नेट क्या हो जाएगा? फाई नेट हो जाएगा एन इंटू फाई, क्योंकि ये तो फ्लक्स बना है, ये तो फ्लक्स बना है। जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न होंगे ना, उतने ज्यादा ये कॉइल से लिंक करेगा। तो नेट फ्लक्स हमेशा होता है, फ्लक्स को आप एन से मल्टीप्लाई करते हो। तो बेसिकली ध्यान रखना, एन फाई इज इक्वल्स टू एल आई। यदि आपको नहीं पच रहा है तो आप इसको यहां से आप इसको कोरिलेट कर सकते हो कि जैसे आपका उसमें करंट में ओम्स लॉ होता है, वैसे ही आप इसको यहां का ओम्स लॉ कह सकते हो। इज इट क्लियर विथ ऑल ऑफ यू? कोई दिक्कत परेशानी नहीं? बढ़े आगे। चलो देखो, अब यदि यहां पे अपन इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करें,
इंड्यूस्ड ईएमएफ कह सकते हो, और इस पे गिरने वाला वोल्टेज भी कह सकते हो, वोल्टेज ड्रॉप भी कह सकते हो। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला कितना होता है, माइनस का d∅/dt होता है, फैराडे लॉ, लेंस लॉ से सीखा था अपन ने। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का d/dt ऑफ फाई कितना है, L इंटू आई, फाई नेट रखा है अपन ने यहाँ पे, L इंटू आई, तो E कितना आ जाएगा, माइनस का L इंटू di/dt, माइनस का L इंटू di/dt। जहां से करंट एंटर होती है इसको प्लस मान लो और इसको माइनस मान लो। अब देखो, अब देखना इस चीज को समझाता हूं आपको। यहाँ पे ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है, किसके अंदर, इस कॉइल के अंदर, किसकी वजह से, इस फ्लक्स की वजह से। कॉइल में करंट गई, करंट जाती कॉइल में एक मैग्नेट, ये तो एक सोलेनॉइड हो गई ना, ये तो एक सोलेनॉइड हो गई, तो इस सोलेनॉइड में एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। कितना मैग्नेटिक फील्ड बनता है बेटा इस सोलेनॉइड के अंदर, μ0 Ni। इस मैग्नेटिक फील्ड को जब एरिया से मल्टीप्लाई करोगे तो फ्लक्स बनेगा, कितना बनेगा, μ0 Ni इंटू एरिया। फिर आप नेट फ्लक्स की बात करोगे तो नेट फ्लक्स के लिए n फाई कर दो, कितना आ जाएगा, μ0 Nia इंटू कैपिटल N आ जाएगा। ये जो फ्लक्स बना है, ये जो फ्लक्स बना है, इस फ्लक्स की वजह से, इस फ्लक्स की वजह से एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। इतने दिन यही तो अपन पढ़ रहे थे कि यदि कॉइल से लिंक फ्लक्स वेरिएबल है तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। इतने दिन अपन क्या कर रहे थे, कॉइल कोई दूसरी ले रहे थे, कॉइल कोई दूसरी ले रहे थे, फ्लक्स बाहर से लेके आ रहे थे। याद है कॉइल के पास में नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट लाए थे, फैराडे के अंदर लाए थे कि नहीं लाए थे, कॉइल के पास में साउथ पोल ऑफ मैग्नेट लेके आए थे। तो फ्लक्स तो किसी और का था, कॉइल किसी और की थी। यहां पे ये जो फ्लक्स है ये खुद कॉइल का ही फ्लक्स है, ये जो फ्लक्स है ये कॉइल का ही फ्लक्स है, कॉइल ही इसका अपोजिशन करती है। इसलिए इसको अपन कहते हैं स्वप्रेरण या सेल्फ इंडक्टेंस। इसमें क्या होता है, जो अपोजिशन होता है वो बाहर वाले फ्लक्स का नहीं होता, खुद के फ्लक्स का ही अपोजिशन होता है। ये जो फ्लक्स बना है ना, एकदम बेसिक से समझा ये फ्लक्स कैसे बना है। इस फ्लक्स को ही अपोज करती है, कैसे कि इस फ्लक्स के वेरिएशन से एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, ये रहा। अब देखो, अब यहां पे इसकी डेफिनेशन आएगी प्रॉपर कि ये करंट पे डिपेंड नहीं करता, इसमें जो अपोजिशन है, इसका जो विरोध है ये करंट पे डिपेंड नहीं करता, करंट के वेरिएशन पे डिपेंड करता है। यदि आपकी करंट फिक्स है, आई फिक्स है, तो di/dt कितना हो जाता है बेटा, 0, और इंड्यूस ईएमएफ भी कितना हो गया, 0। यदि करंट फिक्स है ना, थोड़ी देर पहले समझाया था, फिक्स करंट के लिए कोई भी इंडक्टेंस का काम नहीं होता। करंट यदि फिक्स है तो कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, कोई भी वोल्टेज नहीं खाएगा। यदि करंट इंक्रीज कर रही है, करंट इंक्रीज कर रही है, तो आपका di/dt होता है पॉजिटिव, यानी ये आ गया पॉजिटिव तो माइनस आएगा, मतलब ये वोल्टेज खाएगा, अपोजिशन करेगा। यदि करंट डिक्रीज कर रही है तो आपका di/dt कितना हो जाता है बेटा, नेगेटिव। ये हो गया नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव, यानी जो भी इसका ईएमएफ बन रहा है ये प्लस का बनेगा। अब ये सपोर्ट करेगा। वापस चालू करते हैं क्लास, लेस देन 1 मिनट बाकी है। वापस इसको, इस वाले सेक्शन को वापस समझाऊंगा। मीनवाइल कोई भी डाउट है तो तैयार रखें। 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं ना, 5 मिनट में स्टार्ट करते हैं, 12:50 पे क्लास चालू करते हैं।